मंगलम मंगलम शब्दार्थ दयाल राम सतगुरु राम सतगुरु सूरज शरणम सतगुरु दयाल मुझे हृदय नित पद संग जीवन मुक्त सब धरती का सब सात समुद्र सतगुरु को मिले ये सत्य कट कट की जाने पर श्री राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा। अथे अब बुरा समाज चल रहा है। सदगुरुदेव ज्ञानी मन अब्दू को कह रहे हैं, हे अब्दू, जो अपने आप को ज्ञानी बहुत समझता है और अपने आप से निर्बल भी रहता है, गरीब भी बना रहता है, दासन का दास भी बना रहता है, इस संसार में मान सम्मान के लिए, शिष्य मोड़ने के लिए, गुरु के लिए, सुनने वाले का सबका दासन का दास बने रहते हैं। तो हे अब्दू, हे ज्ञानी मन, सुनने वाले तेरे को क्या परम मोक्ष ले जाएंगे, या बाँचने वाला सुनने वाले को परम मोक्ष ले जाएगा, या त्रिगुण का संग आत्मा का छूट जाएगा? हरगिज भी छूटने वाला नहीं। हे अब्दू, तू कहता है, ज्ञानी कहते हैं शरीर है, जितने हैं शरीर चला जाएगा, तो आत्मा तो ब्रह्म है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता, इस ब्रह्म में समा जाएगी और शरीर रात में मिल जाएगा, कुछ बिगड़ने। तो सदगुरुदेव कहते हैं, हे अब्दू, त्रिगुण रहते हुए ही तू निर्गुण में मिलेगा तो ही आत्मा का जन्मना मरना छूटेगा, नहीं तो छूटने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो ज्ञान का दासन का दास बन, ज्ञान से निर्मल रहे, ज्ञान को सिरोपरि समझ, तब जाके ये ज्ञान गुरुदेव ही तेरे को परम पद में मिला सकते हैं। और तो खुद ही ज्ञानी बना रहता है, अपने आप को बस अहमता ममता के साथ रहता है, जो कुछ मैं करता हूँ सो सब ही सही है। तो कभी भी महाराज फरमाते, तू चाहे चोरे रहे, चाहे लुकिया छिपिया रह, चाहे कितना ही कर ले, कभी भी त्रिगुण से छूटने वाला नहीं। जितने भी संसार में विभव है वो सब त्रिगुण के साथ ही है, और त्रिगुण के साथ ही आत्मा है। ब्रह्म होती हुई भी आत्मा त्रिगुण के साथ है, तो इसको भी दुख सुख भोगना पड़ता है। भले कितना ही तो शरीर में छत्ता रहता कि मेरे को दुख सुख व्यापता नहीं है, किसको? आत्मा को। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये मन इतना ज्ञानी है कि चोर के पास 84 कड़ होती है, वैसे इस ज्ञानी मन के पास 84 कड़ होती है। जब 84 कड़ होती है तो इसको कितना ही ज्ञान समझा दो हे अब्दू, पर ये कभी भी अपना मैं मेरा छोड़ने वाला नहीं।
इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि मेरा मन बहुत हरामी, तरक फरक जतावे फिर बिसिया खावे। ये इतना हरामी है, 84 कल्पना करके तरक फरक करता रहता है, बस सब में फर्क बताता है और फर्क के कारण तर्क करता है, वाद विवाद करता है। किस कारण से? विषया खाने। इसलिए मैं मेरा सिमरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुखराम के दूजो नहीं ध्याऊं। मैं मेरा सिमरन करूं, इसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। बस मेरी आत्मा ब्रह्म है, बस मेरा ब्रह्म है, उसमें क्या सिमरन? मेरा मैं मेरे पास है, मैं मोको गाऊं, बस मैं ब्रह्म समझ रखा है। पर रमता बिन सुखराम के दूजो नहीं ध्याऊं। फिर ये आगे क्या है? रमता बिन सुखराम के दूजो नहीं ध्याऊं। ये आत्मा तेरे को ही समझना पड़ेगा। ये मन तो कभी भी नहीं समझ सकता। यानी जो मन होता है वो कभी नहीं निरपक्ष ज्ञान के नेड़े आता है। क्यों? अपना पक्ष न तो छोड़ता है, न निरपक्ष ज्ञान को मान्यता दे। हाँ हाँ कर भी लेंगे, परंतु अंदर उतार नहीं सकते। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये रमता को कहते हैं पर गा नहीं सकते, रटना कर नहीं सकते। मैं मेरा सिमरन करूं, आत्मा कह रही है मेरा परमात्मा में त्रिगुण से निर्गुण में रहने मिलने के लिए हे सृजनहार मैं सिमरन करूं तेरा। मैं मेरा सिमरन करूं, मैं मोको गाऊं। हे परमात्मा, ये आत्मा आपको त्रिगुण से निर्गुण में मिलने के लिए मैं गा रही हूं मोकू, यानी इस शरीर से मैं रटना कर रही। इसलिए मैं रमता बिन सुखराम के दूजो नहीं ध्याऊं। इसलिए क्यों? रमता राम जो सब में रम रहा है, उसी से लिवबन सिमरन होता है। सांस मंथन होता है, मंथन दही बिलोने। और जब तक मंथन नहीं होगा तो दही में से घी निकलने वाला नहीं, घी का काम कर नहीं सकता। सब ज्ञानी कहते हैं मंथन करो, रटना करो, हरि कीर्तन करो, परमात्मा का नाम लेओ, सब कहते हैं, परंतु लेवे कैसे? बस जिसकी मर्जी आ वैसे लो, तो फिर मंथन कहाँ होगा? श्वासोश्वास जो लिवन सिमरन है उसको मंथन कहते हैं। दोनों हाथ से मंथन होता है कि एक हाथ से? दोनों हाथ। तो श्वास और उश्वास ये दोनों हाथ, ये रमता के बिना दोनों उश्वास सांस आते नहीं बराबर लेकर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये अब्दू, अगर परमात्मा में मिलना है और परमात्मा की भक्ति करना है तो हे अब्दू सो बालक जन पावे, सतगुरु भेद बतावे। हे मन, वो सत्संग रूपी बालक को पाने के लिए रमता राम को रटना पड़ेगा। शरीर छत्ते ही, और शरीर छत्ते ही त्रिगुण से निर्गुण में मिलना पड़ेगा। त्रिगुण छोड़े बाद में कैसे मिलेगा? आत्मा ब्रह्म होती हुई भी त्रिगुण में बहुती फिरेगी जब तक निर्गुण में वासा नहीं होगा। और सतगुरु भेद बतावे, ये सत्य केवल ज्ञान ही ये लिवबन सिमरन का गुण समझाते हैं। जब बालक रमे सकल तन माई, खाली दिशा न को हवे। बालक सबके तन में रम रहा, सत्य लोक सब माए हैं, बैठा सब उन माए। और माया मोसु लपटिया ताते दर्शन, माया मोह में लपट जाता है हे ज्ञानी मन, तो वो उस बालक के दर्शन नहीं कर सकता। इस त्रिगुण में ही बालक के दर्शन करना है। त्रिगुण छोड़े बाद में किससे करेगा? लिबन सिमरन से ही बालक आता है। नियंच रूपी बालक है आत्मा रूपी कन्या। इस कन्या की उस बालक से सगाई करनी, शादी करनी है, फिर उसके संग निर्गुण बोध धारण करके निर्गुण में मिलना। और सबके तन में कोई खाली दिशा किसी की भी नहीं।
पर बालक चैन चरित की महिमा मोह पे कही न जावे। इस बालक की चैन चरित की महिमा कोई वर्णन कर नहीं सकता। क्यों? ये किसी में है ही नहीं। कोई कहे कल वृक्ष में देखो, चिंतामणि देखो, उसमें देखो, महाराज उस देश में है ही नहीं, कुछ नहीं है। सबसे ये तो न्यारा है, उसकी चैन चरित महिमा कह नहीं सकते। क्यों? सबका सिरजन सब सु न्यारा, जन्म कूक नहीं जाया। सारी सृष्टि का सिरजनहार एक ही है, और सबसे अंदर भी है, रमता राम और न्यारा भी है। जन्म कूक नहीं जाया, कूक में आता भी नहीं है। जो बालक है वो कूक में नहीं आता। वो तो जब शरीर मिल जाता है त्रिगुण का, हे आत्मा, हे ब्रह्म ज्ञानी, ये ब्रह्म ज्ञानियों से महाराज ने संवाद किया। और ब्रह्म ज्ञानी बराबर तर्क परख करते हैं, वाद विवाद करते हैं। अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझने वाले कभी ये केवल भक्ति नहीं कर सकते, इस केवल को प्रधानता देते ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक इस केवल ज्ञान को प्रधानता नहीं देंगे, तब तक महाराज फरमाते हैं, हे अबदु निर्भय वासा काया माई, जहाँ को भेद लीजे, इनमें जाए मिले पद चौथे, जन्म जोन नहीं की। निर्भय भाषा इस काया के साथ ही है आत्मा का। तू जाने काया छोड़े बाद में है, कुछ नहीं है बात। तब सुखराम जी महाराज को अब्दू कह रहा है कि लुकिया छिपिया बचे न कोई, 4 दिना का सारा, न छे आन मिलेगा चोड़े, तब नहीं छूटन हारा। अब्दू कहता है, हे स्वामी जी, कर्मों से क्या डरना है, क्या छिपना है, क्या लुकना है। शरीर से कर्म होते रहेंगे, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये ब्रह्म ज्ञानी ऐसी बातें करते हैं। कूड़ापंथी होता है, शूद्रपंथी होता है, वो भी ऐसी बातें करते हैं। शरीर कर्म करता रहता है, कर्मों के लिए आया है, वो भोगता शरीर रहेगा। आत्मा को कुछ नहीं कर्म बंधन लगेंगे, न आत्मा कर्म बंधन में आई। आत्मा तो ब्रह्म है। सुख दुख का अनुभव शरीर है, जितने हैं शरीर हुए बाद कुछ नहीं है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे अबदु वे त्रिगुण के निर्गुण रहना, त्रिगुण में सब होई, त्रिगुण छोड़ चल्या पद चोते, ता नहीं कहनी कोई। हे ब्रह्म ज्ञानी सुन, त्रिगुण के निर्गुण रहना, इस त्रिगुण में रहता हुआ, कर्म करता हुआ, दुख सुख का अनुभव करता हुआ, निर्गुण ब्रह्म में मिलने के लिए निर्गुण आत्मा को सृजनहार का संग करा ले। क्यों? तो मम देही मम आत्मा, मैं ही सृजनहार, मम ऊपर पर ब्रह्म है, जो कुछ तार न मार। ये गीता के खास साख है, सुखराम जी बोल रहे हैं, मम देही मम आत्मा, मैं ही सृजनहार, और मम ऊपर पर ब्रह्म है, जो कुछ तार। आत्मा से ब्रह्म है, आत्मा है ब्रह्म ज्ञानी, तो ये देही मेरी है। मम देही मम आत्मा, मैं ही सृजनहार। सारी 3 लोक 14 भुवन का सृजनहार भी आत्मा कह रही है नहीं। पर मेरे ऊपर परब्रह्म परमात्मा है, जो सब में रम रहा है, जो नमो नमो सब माई नमो, सब ही सु न्यारा भी है अंदर भी। वो किसी को तारता मारता नहीं है। जैसी जैसी करनी कर्म करता है, वैसा भोगता रहता है, और उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे ब्रह्मज्ञानी, आपके तो भोगना नहीं पड़ेगा, और गीता कह रही है भोगना पड़ेगा। कर्म फल रहेगा जब तक भोगना पड़ेगा। कर्म करते जा, फल की इच्छा मत रख। यानी तू कर्म की इच्छा करे मत, और जो भी इससे शरीर से हुए होने दे, परंतु तो परमात्मा के नाम की रटना तो कर। कर्म कहते हैं रटना को, कर्म काम को नहीं कहते हैं।
कर्म बांधने को नहीं कहते हैं, शरीर से क्रियाओं को कर्म नहीं कहते हैं। महाराज फरमाते करनी कर रहनी रवे सोई जन साचा, दे नैचे फल पावसी मनसा सुन वाचा। करनी यानी रटना करके, और रहनी रेवे ध्यान रखे अंग लक्षणों का, बोल लेने का, मुखारबंद से वचनों का, रहनी सहनी का सब ध्यान रखे। और जिसके लिए तू निर्गुण आत्मा को निर्गुण पद में मिलाना है, शरीर छकते ही त्रिगुण से, तो तू त्रिगुण को जीवते जीव शरीर रहते छोड़ करके चौथे पद में मिला सकता, परंतु इसको कब मिलाएगा? हे ब्रह्मज्ञानी, तेरा हट छोड़ेगा, तेरा अहम भाव हूं पद छोड़ेगा। अगर तू अहम भाव हूं पद के साथ में रहेगा, अहम मस्सी बस मैं ब्रह्म, ये मैं जब तक रहेगा तब तक ये केवल ज्ञान तेरे अंदर आ नहीं सकता। अगर तू इस केवल ज्ञान को धारण नहीं करेगा सुनकर भी, तो सदगुरु देव फरमाते फिर क्या हाल होगा? हे अब्दू, तू कहता है कर्म साथ नहीं जाएंगे आत्मा के, सब शरीर के साथ रह जाएंगे। ये ब्रह्मज्ञानी सब यही कहते हैं, कूड़ापंथी हो, शुद्र ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, ये सब यही बातें। पर सदगुरु सुखराम जी महाराज ये बात नहीं। सुखराम जी महाराज तो कह रहे हैं कि प्राणिया रे समझर सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम। हे आत्मा, तू अगर पंच तत्व में आ गई तो हे प्राणी, तू समझ करके सृजनहार के नाम को सिमर। जो राम है सब में रम रहा है, उस रमता बिन सुखराम के दूजो नहीं ध्यान। उस रमता से ही ऊंसा सांस लिबन सिमरन होता है। और फिर उसको देख विचार और समझ दिल में। क्या देखना? लिबन सिमरन हो रहा है नहीं हो रहा है। विचार कर कि तेरा आत्मा किस में लगी हुई है। फिर समझ बुद्धि से कि विवेक और वैराग्य वृत्ति है कि नहीं आत्मा के अंदर, निरंतर का संग है कि नहीं है बालक का। अगर नहीं है तो हरि के बिना काम सब झूठा। आत्मा मिलेगी किसमें? इकल्ली। ब्रह्म होती हुई भी मिलेगी किसमें? माता पिता का तो सुख देख सकती है, चार अक्षर ब्रह्म है, माता पिता है, इनका सुख देख सकती है, मिल नहीं सकती। मिलने के लिए तो निरक्षर ब्रह्म चाहिए। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और निरक्षर ब्रह्म, ये खास गीता का ज्ञान। क्षर ब्रह्म माता पिता है और निरक्षर ब्रह्म पति, ये खास गीता का ज्ञान। यही सुखराम जी कह रहे हैं, मैं साख गीता की बाकू, मैं गीता का तत्व ज्ञान ही इस ग्रंथ में विचार करके बता रहा हूं, और इसके बिना सब काम झूठे। जो भी तू कह रहा है शरीर को कुछ नहीं, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता है, शरीर के साथ सब कर्म चले जाते हैं। तब सुखराम जी कह रहे हैं, हे अब्दू, सुतबित सेंग धर्या रे लारे उठ अकेलो जाए, किया कर्म चलेगा साथे धक्का बहुत विदकार। सुतबित सेंग, धन पुत्र संपत्ति कुटुंब परिवार स्त्री पति सब झूठे हैं, सब यहीं रह जाए। अकेली आत्मा आई अकेली चली। और जो भी पंच तत्वों में साथ में ये क्रियमान कर्म प्रारब्ध संचित तीनों का तेरे संग रहा, पितृ देव ऋण ऋषि ऋण करज, तो महाराज फरमाते वो तेरे साथ चलेंगे। कर्म पितृ ऋण रह गया, ऋषि ऋण रह गया, देव ऋण रह गया, तो उसी कुटुंब में तेरे को वापिस ऋण चुकाने आना। कुटुंब छोड़ दिया तो उसका प्रतिपाल नहीं किया तो आजकल तो साथ कोई रहना ही नहीं चाहते। देवर जेठ से तो क्या रहेंगे, माता पिता के साथ ही नहीं रहते, सब अकेले स्वतंत्र रहना चाहते। तो यहाँ तू स्वतंत्र रह ले सबको छोड़ के, पर शरीर छोड़े बाद स्वतंत्र रहेगी नहीं, ये सोच पहले।
शरीर तो सबको छोड़ना पड़ेगा, फिर स्वतंत्र नहीं है। महाराज फरमाते कहीं भी जा, देवलोक में वो दुख भारी, एक एक सिर होई, एक एक तेरे ऊपर हुक्म चलाने वाले साथ रहेंगे। हे आत्मा, ब्रह्म होती हुई भी शेष लोक में वो दुख भारी, शेष लोक में भी जाएगी तो ये दुख भारी है कि बिना भजन जनर फिरत है, वहां को बोझ पड़े सिर ऊपर, शेष दुखी यूं बाया है। वहां का बोझ पड़ेगा और शेष दुखी रहते हैं भजन करते हुए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे शरीर में रहते हुए आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा को जहाँ ले जाना चाहती है सब शरीर का काम। शरीर छोड़े बाद आत्मा परतंत्र है, और जो भी इसके साथ कर्म करेगा वो आत्मा को भोगना पड़ेगा। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं भोगना नहीं पड़ेगा। बस यही सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान में यही ब्रह्मज्ञानी से महाराज का संवाद हुआ है कि किया कर्म चलेगा साथे धक्का बहुत भी दिखाए, फिर कमर बांध्या बैठो पंथ में चालो चालो हो, काल सिराने एम खड़ो है जू संग छाया जो। जैसे शरीर की छाया है, वैसे श्वासा जब खुट जाते हैं तो काल सिराने खड़ा रहता है। किसको? आत्मा को। महाराज फरमाते श्वासा खुटे नहीं, आत्मा को निकलना, इसमें रह नहीं सकते। काल कहते जन्मना और मरना। ये जन्मना मरना साथ खड़ा रहता है जब तक आत्मा निर्गुण से निर्गुण में मिल नहीं जाता, जब तक ये जन्मने मरने का आत्मा का काल मिटने वाला। छाया की जैसे ये काल खाऊ खाऊ करता है, सबसे काल गर्जना करता है, सबको खाया जाए। और ये माया का शरीर तो जंगल में जाने वाला है। तेरा तो डेरा जंगल माई तामे पैर न कोई, विश्वा 20-21 चालना रहना निमक नहीं। विश्वा 20-21 आत्मा ब्रह्म होती हुई भी त्रिगुण शरीर को जाना पड़ता। तो जितने श्वासारूपी पूंजी है उसको राम जी के लेखे कर दोगे तो आत्मा निर्गुण में मिल जाए। और यही श्वासारूपी पूंजी तेरी मेरी में, खाने पीने में, सुख ऐस आराम में खो दी तो फिर महाराज फरमाते हैं आत्मा तो वो तो पछताना पड़ेगा, परतंत्र रहना पड़ेगा, स्वतंत्र नहीं रह सकता। और न तो को कचो नदी से ओ जुग जा तो जो कै सुखराम कर हाथ रीता उठ चले सब। हाथ रीते करके सब चला जाता। त्रिगुण से निर्गुण में मिलने के लिए आत्मा को भेजा है, माया ब्रह्म का जोड़ा किया है। और हाथ रीते करके जब श्वासारूपी पूंजी खुट जाती है तो आत्मा फिर परवश हो जाती है। यही रीता परवश हो जाती है, परतंत्र हो जाती है। कितने दिन परतंत्र रहती है? नरदेह के बाद में 43,20,000 वर्ष तक परतंत्र रहती। 4 जुगा में एक ही बारा ओ नर्तन तू पावे। 4 युग में एक बार नर्तन मिलेगा, तो 4 युग तक परतंत्र बनी रहेगी। बताओ कितना ब्रह्म होती हुई आत्मा को कितना कष्ट होगा। यही संदास जी कह रहे ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए, और सतगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म में। ब्रह्म का जीव रचा हुआ है, ब्रह्म है, और 84 लाख योनियों में जा रहा है। संतों को कष्ट होता है, दुख होता है कि मैं तो परम मोक्ष में जाऊं और मेरा भाई नरक में जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
तो हे अवधू, त्रिगुण शरीर रहते हुए आत्मा को त्रिगुण को छोड़ना है। श्वासारूपी पूंजी को रमता राम के संग मिलाना, राम जी के लेखे पूंजी करना। उसके लिए सुखराम जी कह रहे, सदगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, बाकी के सुखराम के दाम गई बेकार। हम यहाँ बाहर माया चढ़ाते हैं शरीरधारी सदगुरु, वो है क्या? सब बैरंग अर्थ करते हैं, कोई बिरला ही घटाते अंतरी। जो शरीर से गुरु बने हुए हैं, चेले मुंडे, वो सब बैरंग अर्थ करते। सदगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम। श्वासारूपी जो माया है, ये राम जी के लेखे सांसों सांस लिवबंद सिमरन में लग गई, तो वो श्वासारूपी पूंजी राम जी के लेके चढ़ी, सो तो चढ़ गई राम, बाकी की सुखराम के दाम गई बेकार। अगर जो राम जी के लेके श्वासारूपी पूंजी नहीं लगी, तो सारी पूंजी तेरी बेकार। जैसे घी के पीपे रेत में मिले वैसे मिले। यही कबीर साहब ने कहा, कहता हूं कि जात हूं कहाँ बजाऊं ढोल, सांस प्रश्वास में जात है तीन लोक को मोल। सांस प्रश्वास में जात है 70 करोड़ को मोल। एक श्वास जाता है तो 3 लोक का मोल। 70 करोड़ नाम का जो उच्चारण होता है लिवबंद सिमरन में, वो पूंजी घटती जा रही। मैं कहाँ ढोल बजा के कहूं, किस प्रकार से कहूं। सब संतों ने बहुत जबरदस्त निर्णय किया। सभी संतों को धिन्न है जो ऐसा ग्रंथ बना के गए, ऐसा निर्णय कर गए श्वासारूपी पूंजी राम जी के लेखे करने के लिए, और फिर भी ये ब्रह्म ज्ञानी समझ नहीं रहे। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, तो ब्रह्म ज्ञानी कहता है, हे स्वामी जी, आप तो शरीर छूटते बातें कर रहे हो, शरीर छूटने के पहले बातें कर रहे हो, और मैं शरीर छूटने के बाद की कह रहा हूं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अब्दू कह रहा है, हो स्वामी जी, जब लग काया तब लग कहना, जब लग सुनना होई, दे पड़ा सो सुने न सीखे सो तुम सिरे संजोई। दे चला जाएगा तो फिर कौन सुनेगा, कौन सीखेगा, कौन समझेगा, कौन जानेगा। देह है जितर सब कुछ है, कहना सुनना सब। शरीर छूटे बाद में सुनना सीखना कुछ नहीं रहता है, और आप छूटने के पहले सब बातें बता रहे। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, हे अबदू, देह छता नहीं आवे बासा, दिष्ट न देखे काई, सरवना साध सुने नहीं ऊंचो कहो हंस कहाँ जाई। शरीर रहते हुए अगर तेरे ज्ञान रूपी दृष्टि से, सूरत रूपी दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से अगर इस ब्रह्म आत्मा को तूने परमात्मा को नहीं परखा, नहीं अनुभव किया, न परमात्मा में मिला, तो चौथे पद की प्राप्ति हो नहीं सकती। इन चरम चक्षु से उस परमात्मा के दर्शन नहीं होते। तो इस चरम चक्षु से जो करना चाहता है, वो परमात्मा के दर्शन नहीं। परमात्मा के दर्शन तो अंदर सूरत रूपी चक्षु से शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं। परमात्मा शब्द ब्रह्म में है, और शब्दों की महिमा बता रहे हैं सुखराम जी के रूप की। हंसा शब्द साधना कीजे, जिन शब्द सो ने अंचर प्रगटे, सोई शब्द सुन रट लीजे। हंस वृत्ति आत्मा सुनो, शब्द की साधना करो कि रूप की करो, और जिससे नियंचर प्रकट होवे, उसका अनुभव होवे आत्म चेतन को, और उसमें जाके मिले चौथे पद में शरीर छपते ही। जब महाराज फरमाते वो शब्द रटो जिससे नियंचर प्रकट हो, तो नियंचर तो राम के सांस सांस के बिना आवे नहीं। बोले कितना ओम भी रट लो नहीं आएगा। न सूरत रूपी नेत्र खुलेंगे, न ब्रह्म नेत्र, न ज्ञान।
दिष्ट न देखे कोई, सर्वना साध सुने नहीं ऊंचो, कहो हंस कहाँ जाए। और न कानों से सुनने में आता है, न दिखने में आता है, तो हंस कैसे जाएगा? ये तो सब आसमान शरीर है, यही रह जाएगा। तो आत्मा परमात्मा का आनंद कैसे लेगी? तो ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा ही तो परमात्मा है, अलग कौन है परमात्मा? बस यही सबसे ज्यादा बड़ी भूल है। आत्मा को सब परमात्मा माने। जैसे चैतन्य महाप्रभु रामकृष्ण कहलाए, केवली भगवंत हुए, दोनों ही अवतार हुए, नित्य अवतार और निमित्त अवतार। तो फिर नित्य अवतारों ने जब परब्रह्म परमात्मा खुद ही थे, तो हे ब्रह्म ज्ञानी, फिर इन केवली भगवंतों की शरण में क्यों आए? राम कृष्ण अवतार गुरा को शीश निभावे, इस केवल ज्ञान को शीश निभाया और केवल ज्ञान धारण किया रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ मुनि से, और कृष्ण भगवान ने नेमनाथ जी 22 से अवतार हुए, उनसे धारण किया। उनके कुटुंब परिवार में थे यादव वंश। तो क्यों धारण किया? फिर क्यों क्या रटा? खुद ही परब्रह्म थे तो। पर ये कौन समझावे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम कृष्ण सो हरिजन ईद का मुड्ड न जाने कोई। राम कृष्ण सो केवली भगवान जो उस देश के वासी हो गए, तो ये केवल ज्ञान ईद का है उनसे, जब भी इन्होंने धारण किया, नहीं तो क्यों करते? इसलिए मैं आपको ये केवल ज्ञान की बातें कह रहा हूं। अगर इस केवल ज्ञान को तू धारण कर लेगा, तो हंस वृत्ति आत्मा शब्द की साधना करके, शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है, शब्दासु शब्द महाराज फरमाते, आत्मा भी शब्द है, धड़कन है, और शब्द ही गुरु है। जो अनबे ज्ञान है ये भी शब्द है, निरंतर प्रकट होता है ये भी शब्द है। शब्दासु शब्द ठहराओ। शब्दा मतलब बहुवचन जो अनबे ज्ञान के है, 52 अक्षर लिखे, इनसे तो उस निरंतर को ठहरा, उस निरंतर की जागृति करके, इनमें जो कड़ लिखी है वो धारण करके, और फिर परम मोक्ष में चला जा त्रिगुण रहते हुए। तब अब्दु निर्भय बासा काया माये, जाको भेद लीजे, इनमें जाय मिले पद चौथे, जन्म जून नहीं दी। जन्म जून नहीं आएगी और परम पद में आत्मा मिल जाए। ऐसा तेरे पास में जब ज्ञान होगा, तब महाराज फरमाते हैं ऐसा समझ में होगा, तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा गुण भारी होगा, तो बार बार आत्मा कुएं खाड़े में नहीं पड़ेगी। बार बार जन्मने मरने में, कभी लख 84 में, कभी भूत प्रेत योनियों में, कभी कार्जिक काया में, और कभी कार्णिक देव काया में, बार बार ये आना जाना घानी के बैल की जैसे आत्मा फिरेगी। और अगर नहीं लिया तो घानी के बैल की जैसे चक्कर लगाना। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट गुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा करण जात ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा से हम ब्रह्म रूप सबने राम 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 राम।